हेलो स्टूडेंट्स, आई एम एकता सिंह जोशी, टेट साइंस टीचर फॉर पेपर 2। जैसा कि आप सभी ने देखा, मैं कंटिन्यूसली आपके सीटेट के लिए साइंस की प्रिपरेशन के लिए वीडियोस लेकर के आ रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 2 मटेरियल्स ऑफ डेली यूज के लिए, जिसे हम हिंदी में कहते हैं दैनिक उपयोग के पदार्थ। इसमें हमारा आज का टॉपिक है सॉल्ट्स, यानी कि लवण। ठीक है, हम इसे हिंदी में कहते हैं लवण। तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। हम इसे अच्छे से हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअली दोनों लैंग्वेज में अच्छे से समझेंगे, एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, आइए से स्टार्ट करते हैं। और हाँ, बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मैं बीच बीच में कुछ की पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी आपसे मैं डिस्कस करूंगी। चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा सॉल्ट्स के बारे में कहता है, सॉल्ट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सॉल्ट्स क्या होते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के प्रोडक्ट होते हैं। यानी कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है? एसिड्स और बेसिस के बीच में होने वाली रिएक्शन होती है, जो कि क्या क्या करती है? एसिड की एसिडिक फीचर और बेस के बेसिसिटी फीचर्स को एक तरीके से निगलेक्ट कर देती है, उसे उसके इफेक्ट को खत्म कर देती है। ठीक है, उसके बाद जो बाई प्रोडक्ट बन के आता है, ठीक है, तो वो जो बाई प्रोडक्ट क्या बन के आता है? लवण आता है, सॉल्ट आता है हमारे पास बन के। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन को मैंने हिंदी में आपको बताया था, निष्प्रभावन कहते हैं या उदासीनीकरण कहते हैं। ठीक है, या उदासीनीकरण कहते हैं। ठीक है, और रिएक्शन को अवेलिया देते हैं। ये आपको पता होगा, मैं हर वर्ड का मीनिंग लिखूंगी नहीं, बता दूंगी। ठीक है, ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, अम्ल और क्षार। ठीक है, यानी कि अम्ल की अम्लीयता को छीण कर देता है और बेसिस की क्षार की क्षारीयता को छीण कर देता है। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, उसमें बाई प्रोडक्ट बन के क्या आता है? सॉल्ट आता है, यानी लवण आता है। लवण को हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? डेली यूज में नमक। हम मटेरियल्स ऑफ डेली यूज पढ़ रहे हैं ना, नमक ऐसी चीज है हम डेली ही अपने फीडिंग में यूज करते ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं रिएक्शन कैसे हो रही है। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, प्लस NaOH क्या है? ये बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है। ठीक है, एसिड और प्लस बेस। ठीक है, एसिड प्लस बेस, इन दोनों की रिएक्शन में ये दोनों मिले, इन दोनों का इफेक्ट खत्म होके इन्होंने एक नया प्रोडक्ट बनाया। वो नया प्रोडक्ट हमारा क्या बना? NaCl बना। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। इससे हम इसके केमिकल नेम के अकॉर्डिंग, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है, केमिकल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये इसका केमिकल नेम इसको दिया गया है, रासायनिक नाम, रासायनिक संरचना के आधार पर इसको दिया गया है। लेकिन इसका हम कॉमनली आमतौर पर बोलचाल में हम घरों में इसका नाम क्या लेते हैं? इसे हम नमक कहते हैं। ठीक है, नमक कहते हैं या सॉल्ट कहते हैं। कैसे कहते हैं? इन कॉमन लैंग्वेज। ठीक है, कॉमन लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि आमतौर की भाषा में हम इसको नमक कहते हैं, और वैसे इसे हम क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड कहते हैं, जिसका रासायनिक संरचना, केमिकल स्ट्रक्चर क्या है? NaCl। आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स, यानी कि लवण का वर्गीकरण। लवण का वर्गीकरण। ठीक है, तो लवण का जो वर्गीकरण हम देखने वाले हैं, हम यहाँ पर 4 टाइप्स के सॉल्ट्स पढ़ने वाले हैं, क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। कि जो सॉल्ट है उसे हम वर्गीकृत करते हैं 4 वर्गों में। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 4 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। चलिए देखते हैं, और वो 4 वर्ग कौन कौन से हैं? 4 वर्ग कौन कौन से? पहला, सिंपल सॉल्ट्स, सिंपल यानी साधारण। ठीक है, एसिडिक सॉल्ट्स यानी कि अम्लीय लवण, फिर बेसिक सॉल्ट्स यानी कि क्षारीय लवण, फिर डबल सॉल्ट्स यानी कि दोगुने लवण।
आइए देख लेते हैं इनमें क्या है इनकी क्वालिटीज। ऑब्टेन्ड बाय कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, ऑफ एसिड एंड बेसिस। क्या लिखा है? कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। ये की टर्म्स है, मैं स्टार्ट कर देती हूँ। इससे रिलेटेड एमसीक्यू बन के आता है कि सिंपल सॉल्ट्स कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो ये आते कहाँ से? कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन वो प्रोसेस है जैसे ये एसिड और बेसिस के बीच रिएक्शन हुई और बाई प्रोडक्ट हमारा सॉल्ट आते होंगे, ठीक है। तो सिंपल मेथड में यही होगा आपका, ठीक। नेक्स्ट अब देखिए इसके एग्जांपल्स। NaCl मैंने अभी आपको दिखा, दूसरा NH4Cl, तीसरा हमारा आता है Na2SO4 एक्सेट्रा। चलिए आगे देख लेते हैं। अभी अब ये हमने बात की कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि लिख दीजिए पूर्ण उदासीनीकरण, ठीक है, पूर्ण उदासीनीकरण। जब ये क्रिया पूरी होती है तब ये बन के आता है, बीच में इनकम्प्लीट है तो नहीं आएगा, ठीक है। चलिए ये इसके एग्जांपल्स हैं, स्टार में बना दिया। इसके बाद आता है एसिडिक, अम्लीय, ठीक है, अम्लीय लवण। ये हमारा कैसा था? साधारण लवण, ठीक है। एसिडिक सॉल्ट्स, अम्लीय लवण, ये कहाँ से आते हैं? फॉर्म्ड बाय, ये बनते हैं, ऑब्टेन नहीं हो रहे हैं, ये बन रहे हैं, निर्माण, इनका निर्माण हो रहा है, ठीक है। फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। यानी कि जो हमारे सिंपल सॉल्ट्स थे ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शन के बाद में बाय प्रोडक्ट बन के आ रहे थे, लेकिन जो ये एसिडिक सॉल्ट्स हैं ये इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन यानी कि अपूर्ण निष्प्रभावन की क्रिया से बन के आते हैं, ठीक है। अब ये जो अपूर्ण है, अपूर्ण निष्प्रभावन या उदासीनीकरण या उदासीनीकरण, ठीक है, ये इसका मीनिंग है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें देखिए एसिड्स और एसिड और बेसिस की रिएक्शन होती है। इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन में किसकी रिएक्शन होती है? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की, ठीक है। यानी कि जहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, दूसरी तरफ क्या होगा? वीक बेस होगा, तो वो इनकम्प्लीट होगी प्रोसेस, ठीक है। और वो रिएक्शन जो इनकम्प्लीट होगी उसके बाद जो बाई प्रोडक्ट बन के आएगा वो हमारा एसिडिक सॉल्ट होगा, क्योंकि हमारा एसिड यहाँ स्ट्रॉन्ग है ना, एसिड स्ट्रॉन्ग है तो वो अपना ही इफेक्ट दिखाएगा, वो बेस के साथ रिएक्ट कर ही नहीं पाया, बेस तो वीक है, वो अपना इफेक्ट दिखा ही नहीं पाया, तो जो भी बाई प्रोडक्ट बन के आएगा वो हमारा कैसा होगा? एसिडिक फीचर वाला होगा। चलिए एसिडिक सॉल्यूशन बनता है, इसका क्या है? NaHSO4 यानी सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा NaHCO3, ठीक है, ये क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एग्जांपल्स, यही से एमसीक्यू बन के आते हैं कि एसिडिक सॉल्ट के एग्जांपल क्या है, कि एसिडिक सॉल्ट बनता कैसे है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं बेसिक सॉल्ट्स। बेसिक सॉल्ट्स यानी कि हिंदी में से हम कहते हैं क्षारीय लवण, क्षारीय लवण, ठीक है। क्षारीय लवण क्या है? फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट, ये भी आपका इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन से आता है, यानी कि वही अपूर्ण निष्प्रभावन से आता है, ठीक है। इसमें क्या फर्क है? ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है और वीक एसिड होता है। इसमें क्या था कि स्ट्रॉन्ग एसिड था और बेस वीक था, जिसके बीच में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही थी। यहाँ पे क्या है कि वीक कौन है? एसिड वीक है और बेस कौन है? स्ट्रॉन्ग है, यानी कि जो ज्यादा ताकतवर है बस उसी की चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे ताकतवर कौन था? एसिड था, तो उसकी वजह से जो बाई प्रोडक्ट बन के आया वो एसिडिक फीचर का हुआ।
वो एसिडिक सॉल्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, बेस स्ट्रांग है तो बेस अपना इफेक्ट दिखाता है, ठीक है, वो अपना इफेक्ट दिखाता है, तो जो भी बाई प्रोडक्ट बन के आता है वो बेसिक फीचर के साथ में आता है, ठीक है। वो अपनी बेसिसिटी उसमें डाल देता है, उसकी बेसिसिटी उसमें आती है, यानी क्षारीयता लेकर के आता है, ठीक। लाइक कार्बोनिक या ऑर्गेनिक, ठीक है, कौन एसिड्स, ठीक है। देख लेते हैं एग्जाम्पल इसके, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, सेकेंड इज CH3COONA यानी सोडियम एसिटेट एक्सेट्रा, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, डबल सॉल्ट्स की बात करते हैं। डबल सॉल्ट्स, ठीक है, द्विलवण हिंदी में कहेंगे कंटेन मोर देन 1 NaN, यानी कि ये जो डबल सॉल्ट है ये क्या करते हैं कि एक से ज्यादा एन आयन रखते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, ऑब्टेन्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट सॉल्ट्स। देखिए डबल मीनिंग ही आप समझ जाइए, डबल सॉल्ट का मीनिंग है कि दो भी इसमें डबल चीजें यूज होने वाली है। क्या, टू डिफरेंट, यानी कि दो अलग अलग कौन से, टू डिफरेंट सॉल्ट्स, ठीक है, दो अलग अलग सॉल्ट इसमें बन जाते हैं, विच वेर क्रिस्टलाइज्ड इन सेम रेगुलर आयनिक लैटिस, यानी कि जो सेम रेगुलर आयनिक लैटिस बन के आ रहा होता है उसी से ही ये क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के, एक ही मतलब रिएक्शन से दो अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स बन के आते हैं, उस कंडीशन को हम डबल सॉल्ट्स कहते हैं, ठीक है। देखिए इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए, क्या है, एलम, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एलम। एलम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि डबल सॉल्ट कौन सा है इनमें से, उसको टिक करिए, या फिर एलम किस टाइप का, किस क्लास का सॉल्ट है, तो डबल सॉल्ट क्लास का फोर्थ वाले का, ठीक है, सॉल्ट होता है। इसका ये फॉर्मूला है कि A1SO4 का होल 2.12 H2O, ठीक है। इसे और इसका यूज कहाँ करते हैं, यूज इनटू स्टॉप ब्लीडिंग, यानी कि इस सॉल्ट के अंदर में जो है ब्लड कोगुलेशन की प्रोसेस कराने की कैपेसिटी होती है, यानी कि रक्त का थक्का जमाने की क्षमता होती है, ठीक है। इस वजह से जो ये है एलम है, इसका उपयोग मेडिकल स्ट्रीम में भी किया जाता है ट्रीटमेंट में ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए, ठीक है। तो ये भी एमसीक्यू में आपका आ सकता है कि कौन सा सॉल्ट ऐसा है जिसका ब्लीडिंग स्टॉप करने में यूज किया जाता है, ठीक है। तो अभी हमने समझा क्या कि सॉल्ट्स क्या होते हैं, कैसे बन के आते हैं, ठीक है। दूसरा हमने समझा इनकी रिएक्शन सिंपली किस तरह से होती है, और इनको क्लासिफिकेशन का वर्गीकरण क्या है, और ये 4 टाइप्स के कौन कौन से हैं, ठीक है, सिंपल सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट्स, बेसिक सॉल्ट्स और डबल सॉल्ट्स, ठीक है। आई होप मेरा इतना एक्सप्लेनेशन आपको क्लियरली समझ आया होगा इन बोथ लैंग्वेजेस। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना प्यार भरा कमेंट करके फीडबैक जरूर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और इसी तरह मेरे साथ जुड़ करके अपनी नॉलेज को शार्प और स्ट्रॉन्ग बनाएं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच एवरीवन।